जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सोल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और ये जो झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल है उसमें से जो कुछ सवाल रह गए थे, जो है 24 से 25 सवाल रह गए थे, है ना। कुल टोटल इस टॉपिक में लगभग जो 92 सवाल था। तो उन सभी सवालों में से हमने 67 नंबर सवाल तक जो है पहले 2 सेशन में देख चुका था। तो आज हम जो तीसरे सेशन में 68 नंबर सवाल से जो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा ये सवाल है कि रंकिनी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में, देवघर में या फिर दुमका में। तो ये रंकिनी मंदिर जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि हिरनी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार या फिर रांची। तो हिरनी जलप्रपात जो है ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी जो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिमी सिंहभूम जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल क्या है 70 नंबर कि लुपंगटू जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग, रामगढ़ या फिर पश्चिमी सिंहभूम या जो पूर्वी सिंहभूम। तुम्हारा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। ये लुपंगटू जलप्रपात भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये भी जो है पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। तो सही आंसर पश्चिमी सिंहभूम हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेनीसागर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, लातेहार या फिर गढ़वा। तो बेनीसागर जो प्रमुख पर्यटन स्थल में आता है, तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी पश्चिमी सिंहभूम में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है हमारा कि सारंडा वन राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, लातेहार या फिर गढ़वा। तो सारंडा वन की जो बात किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर सारंडा वन सबसे ज़्यादा वन है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सारंडा वन भी जो है ये भी पश्चिमी सिंहभूम में ही पाया जाता है। तो राइट आंसर पश्चिमी सिंहभूम हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि जगन्नाथ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रांची में, गुमला में, पश्चिमी सिंहभूम में, बोकारो में। ये आप लोग राइट आंसर करेंगे, है ना, कि जगन्नाथ का किला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये भी पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। जगन्नाथ का किला जो है ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है हमारा 74 नंबर कि महादेवशाला मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? अब यहाँ पर जो मंदिर की बात किया जा रहा है तो ये पूर्वी सिंहभूम में नहीं, बोकारो नहीं, पश्चिमी सिंहभूम। हाँ, पश्चिमी सिंहभूम में ही महादेवशाला मंदिर है। तो सही आंसर हमारा पश्चिमी सिंहभूम जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है कि ईचागढ़ पक्षी विहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या फिर साहेबगंज। ईचागढ़ पक्षी विहार याद है हमने जो है झारखंड के जितने भी पक्षी विहार है उन सभी के बारे में वन्य जीव अभ्यारण्य वाला टॉपिक में जो है सेशन करवा लिए थे ना। तो ईचागढ़ पक्षी विहार जो है वो कहाँ पर जल्दी से बताएंगे? तो ये सरायकेला में पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरायकेला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो पर्यटन स्थल जो सरायकेला में एक ही यही है, ईचागढ़ पक्षी विहार ना। अगला सवाल है मसानजोर बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दुमका में, साहेबगंज, लातेहार या फिर गढ़वा। तो यहाँ पर मसानजोर बांध की जो बात किया जा रहा है ना, तो ये जो है ये हमारा झारखंड राज्य के दुमका में स्थित है। तो राइट आंसर दुमका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मंदिरों का गांव भी जो है मलूटी यहीं पर है ना। चलिए अगला सवाल है कि झुमका जलकुंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दुमका, देवघर, जामताड़ा या फिर पाकुड़। आप लोग सुने होंगे दुमका वाला झुमका ना, ये वाला गाना सुने होंगे। तो यही जो झुमका जलकुंड है ये दुमका में ही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दुमका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल है कि तातापानी जलकुंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? साहेबगंज, लातेहार, चतरा या फिर दुमका। तो तातापानी जलकुंड जो है ये हमारा ये भी ये दुमका जिले जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दुमका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बासुकीनाथ मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दुमका में, देवघर में, लातेहार में या फिर जामताड़ा में। तो बासुकीनाथ मंदिर की बात किया जा रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये भी जो है दुमका में ही पड़ता है। तो सही आंसर हमारा दुमका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ये रहा कि कल्याणेश्वरी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दुमका में, जामताड़ा में, गोड्डा में या फिर देवघर में। तो कल्याणेश्वरी की बात किया जा रहा है तो ये झारखंड राज्य के जो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कल्याणेश्वरी हमारा जामताड़ा हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है त्रिकुट पहाड़ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ये सवाल में आप लोग 3 स्टार जो लगवा लीजिएगा, क्योंकि रोपवे का जो घटना हुआ था यही त्रिकुट जो है यहाँ पर को कर लीजिएगा ना। तो त्रिकुट पहाड़ी पर ही ये रोपवे का जो इस बार घटना हुआ था, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सवाल आ सकता है ना। तो ये त्रिकुट पहाड़ी जो झारखंड राज्य के कौन से जिले में है? तो ये भी हमारा कहाँ पर है? तो देवघर में है। तो सही आंसर देवघर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा देवघर में जो है क्या है, वैद्यनाथ मंदिर। तो ये वैद्यनाथ मंदिर भी जो है झारखंड राज्य के देवघर में ही पड़ता है, तो राइट आंसर हमारा देवघर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, युगल मंदिर राज्य के किस जिले में? युगल मंदिर हो गया, ये वैद्यनाथ मंदिर हो गया, पथरोल काली मंदिर हो गया, ये सभी मंदिर कहाँ पर है? तो साहेबगंज नहीं, गोड्डा नहीं, गोड्डा पाकुड़ नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवघर। युगल मंदिर भी जो है वो देवघर में ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है हमारा कि सत्संग नगर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? देवघर में, हजारीबाग में, पूर्वी सिंहभूम या फिर रांची में? तो सत्संग नगर जो है ये भी हमारा झारखंड राज्य के देवघर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, तो राइट आंसर देवघर हो जाएगा। इसीलिए जो मंदिरों का शहर देवघर को ही कहा जाता है ना, और मंदिरों का जो मलुटी को। अगला सवाल है, तेलियागढ़ का किला जो है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है? गोड्डा में, पाकुड़ में, देवघर में या साहेबगंज? यहाँ पर तेलियागढ़ का किला की बात किया जा रहा है, तो ये साहेबगंज में आ जाएंगे, है ना, सबसे पूर्वी और उत्तरी छोर। तो राइट आंसर हमारा साहेबगंज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजमहल जीवाश्म अभयारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सरायकेला, साहेबगंज, जामताड़ा या फिर पाकुड़? तो ये राजमहल जीवाश्म अभयारण्य की जो बात किया जा रहा है ना, तो ये भी हमारा झारखंड राज्य के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, तो साहेबगंज हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि उधवा पक्षी विहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ या फिर दुमका? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से आप सभी लोग जो राइट आंसर करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर उधवा पक्षी विहार जो है ये भी हमारा झारखंड राज्य के कहाँ पर है? तो साहेबगंज में ही पड़ता है, तो राइट आंसर हमारा साहेबगंज जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और हमने इसके पहले क्या चीज़ देखा था? ईचागढ़, क्या चीज़? ईचागढ़ पक्षी विहार जो देखा था वो कहाँ पर था? तो वो हमारा ये क्या कहते हैं, सरायकेला में जो अवस्थित है ना, ईचागढ़ पक्षी विहार। तो उस सवाल का सही आंसर सरायकेला था, लेकिन उधवा पक्षी विहार ये साहेबगंज में है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साहेबगंज जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दामिनी एकोह राज्य के किस जिले में अवस्थित है? देवघर में, गोड्डा में, सरायकेला में या फिर साहेबगंज में? तो दामिनी एकोह की जो शुरुआत की गई थी ना पहाड़ी पर से, तो दामिनी एकोह जो है राज्य के कौन से जिले में अवस्थित है? तो ये भी हमारा झारखंड राज्य के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, तो राइट आंसर हमारा साहेबगंज जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ये रहा कि बाराकोपा पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? गोड्डा में, पाकुड़ में, साहेबगंज में या फिर दुमका में? यहाँ पर बाराकोपा पहाड़ी की बात किया जा रहा है ना, तो बाराकोपा पहाड़ी जो है गोड्डा में पड़ता है, तो गोड्डा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही बाराकोपा पहाड़ी पर क्या चीज़ है? चलिए अगला सवाल वही है कि माँ योगिनी मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? लातेहार, गढ़वा, गोड्डा या फिर देवघर? तो हमने भी जो ये क्या चीज़ देखा, जो बाराकोपा जो पहाड़ी, मतलब यही जो बाराकोपा पहाड़ी है इसी के ऊपर जो है मतलब कि माँ योगिनी मंदिर है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी बाराकोपा पहाड़ी के ऊपर ही मतलब माँ योगिनी मंदिर है ना। चलिए, और ये माँ योगिनी मंदिर भी जो है झारखंड राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये भी गोड्डा में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिवपुर सोता गर्म कुंड जो है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है? गोड्डा में, पाकुड़ में, देवघर में या फिर साहेबगंज में? तो ये शिवपुर सोता गर्म जल कुंड जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो है पाकुड़ में पड़ता है ना, तो राइट आंसर हमारा पाकुड़ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिरखाता का किला, सॉरी जो बिरखाता का किला, तो जो बिरखाता का किला है वो राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये भी हमारा पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो सही आंसर पाकुड़ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज का जो भी सवाल था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। लाइव नहीं आने का कारण जो है अभी जिस समय आप लोग ये जो वीडियो देख रहे होंगे उस समय हम रांची में होंगे, कुछ काम है ना, तो इसी वजह से हम जो रांची अभी हम जा रहे हैं जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक